एक स्टार्टअप की डेफिनेशन है कि वो हाई ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है कि आज मैं 1 लाख का रेवेन्यू कर रहा हूँ, तो अगले महीने वो 5 लाख, 10 लाख हो जाए, उसके बाद वो 50 हो जाए, फिर 100 हो जाए। तो यहाँ पर वास्तु कैसे काम आता है? भाई अगर हम स्टार्टअप को लेके चले ना, तो जैसा नाम है ना स्टार्ट, तो किसी नई चीज की बिगिनिंग स्टार्टिंग है ना। तो सबसे पहले आप कोई भी चीज स्टार्ट कहां से करते हो? एक थॉट, एक आइडिया, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले ना आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस आइडिया पे काम कर रहे हो। अगर आपका आइडिया पावरफुल होगा तो वो स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। अगर आइडिया बेकार है, आप मेहनत करते रहोगे साल, 6 महीने, 2 साल, फिर एक दिन वो उसको आपको डंप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पे आइडिया की बात करते हैं। आपके घर में, आपके ऑफिस में जो आइडियाज की डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट पावरफुल होगा तो आपको जो भी आइडियाज, जो भी इंसाइट्स आएंगे वो बहुत पावरफुल आएंगे और बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल, ग्रोथ ओरिएंटेड आएंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो प्लैनेट जुपिटर की है, गुरु की है। गुरु सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लैनेट है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी गुरु को बड़ा करने से देखा जाता है कि गुरु आपको बड़ा करता है, आपको ग्रोथ देता है, आइडियाज देता है, विजडम देता है, क्लैरिटी देता है, माइंड की क्लैरिटी देता है। तो डायरेक्शंस में आगे जाने से पहले मुझे ये बताओ कि डायरेक्शंस पता कैसे लगाए कि कौन से घर की डायरेक्शन कहाँ पे क्या है? भाई वो तो आप कोई भी कंपास ऐप खोल लो, जैसे आपके फोन में कंपास ऐप है, नहीं तो आपकी सबसे बढ़िया ऐप है, क्योंकि कंपास में तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है ना। हमें चाहिए 16 डायरेक्शन, तो स्वर्ण सिद्धि ऐप डाउनलोड करके उसमें वो कंपास का ऑप्शन आप खोलो। घर के सेंटर में आप खड़े हो जाओ, किसी जैसे 4 दीवारी मान लो अपने घर को, ठीक है, कट वट को छोड़ के एक स्क्वायर रेक्टेंगल बना के सेंटर में किसी भी एक वॉल को पैरेलल लेके खड़े हो जाओ, अपने फोन को ऐसे हाथ में पकड़ के। उसमें आपको सारी दिशाएं दिख जाएंगी। उस फोन को सेंटर में रख दो, सेंटर में नीचे जमीन पे रख दो। फिर देखो आपके घर के नॉर्थ में क्या है, वहां से चल चल के देखो साउथ में क्या है, दीवारें आ रही है तो दीवारों को भी पार करते जाओ। और पूरा जोन देखो, पूरा 22.5 डिग्री का जोन देखो वहां पे। सबसे पहली चीज आ गई नॉर्थ ईस्ट कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बढ़िया होगा तो आप एक ऐसे आइडिया पे काम करोगे जो आगे चल के बड़ा हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट बेकार होगा तो आप वर्स्ट। तो पहले एक बार मुझे ये भी बता दो कि सही क्या है, गलत क्या है, डेफिनेशन क्या है? जैसे अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में कूड़ा कबाड़ है, नॉर्थ ईस्ट में क्लटर है, वेस्ट स्टोरेज है, डैम्पनेस है, गंदगी है, कुछ भी है, तो ये बेकार हो गया। उसी तरफ अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट खुला है, ओपन है, या नॉर्थ ईस्ट एकदम साफ सुथरा है, कोई टॉयलेट नहीं, कोई कूड़ा कबाड़ नहीं, कोई क्लटर नहीं है, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, मंदिर भी स्पेसिफिकली मंदिर में लाल पीला नहीं है, सिंपल आपके कुल देवी देवता या लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आपने क्रीम कलर के क्लॉथ पे रखी है, तो ये बहुत बढ़िया है। ठीक है। प्लांट्स हो सकते हैं, बाकी चीजें हो सकती हैं। हाँ, प्लांट्स हो सकते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट वास्तु के हिसाब से वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। वाटर के जो फ्रेंडली जोन्स हैं वो है स्पेस एंड एयर, ठीक है। तो वहां पे पानी का झरना नंबर 1 बेस्ट, क्योंकि वाटर है। तो पानी का झरना या पानी के झरने की फोटो, समुद्र की फोटो, बीच की फोटो नंबर 1 है। उसके बाद आकाश तत्व फ्रेंडली है, तो आकाश तत्व क्या है? ओपन। तो अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट ओपन है, वहां पे कुछ नहीं है, ओपन है, तो सेकंड नंबर पे बेस्ट है। अगर वहां पे प्लांट्स हैं तो भी बहुत बढ़िया है। तो ये 3 चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर वहां पे मान लो फायर आ गई, तो पानी की दिशा में फायर एंटी है। और यही वहां पे अगर स्टोरेज आ गई, अर्थ एलिमेंट, तो पानी की जगह पे अर्थ भी एंटी है। ठीक है। तो अभी मेंटल क्लैरिटी मिल गई, ग्रोथ के लिए और क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आइडिया आ गया। अब उस आइडिया के ऊपर आपको काम करना है। तो वास्तु में क्या है, टोटल 16 दिशाएं होती हैं और एक दिशा का एक पर्टिकुलर पर्पस है, एक दिशा का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है। जैसे नॉर्थ ईस्ट आपको सिर्फ आइडिया देने का काम करती है, उसका दूसरा कोई काम नहीं है। बाकी 16 दिशाएं जो हैं वो उन आइडियाज को अलग अलग एग्जीक्यूशन मोड में लेके आती है। जैसे आपको आपको नॉर्थ ईस्ट ने आइडिया दे दिया, नॉर्थ ईस्ट के जस्ट नेक्स्ट डायरेक्शन होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्रिएटिविटी की है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अब जैसे मान लो एक बंदे को, जैसे आपको आज एक आइडिया आया, वो सेम आइडिया, कहते हैं ना, एक आइडिया 16 बंदों को एक साथ आता है, 18 बंदों को एक साथ आता है, जो एग्जीक्यूट कर दे उसका नाम हो जाता है। आइडिया बहुत, तो सबको सेम सेम आइडिया। आप सोच, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं फोन में यार ये फीचर होता तो कितना मजा होता, 2-4 हफ्ते बाद वो फीचर आ जाता है, क्योंकि वो आइडियाज थिंक टैंकर्स को भी तो आ रहे हैं ना, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट से आइडिया आया, अब आइडिया सबको आ रहा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा उस आइडिया को क्रिएटिव बनाने का काम करती है, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्रिएटिविटी की है। और अगर आपका आइडिया
लोगों से थोड़ा सा हटके हो, थोड़ा सा हटके हो। जैसे पुराने जमाने में जब मोबाइल फोन्स में इनोवेशन चल रही थी, तो मेरे को आज भी याद है, मैं नोकिया का फोन यूज करता था। तो नोकिया जब भी कोई नया मॉडल लाता था ना, तो उसकी डिजाइनिंग में कारीगरी होती थी। कभी नीचे से घुमा दिया, कभी इधर से चोंच निकाल दी, कभी गेम बना दिया, कभी कुछ कभी कुछ। एप्पल आया, सबको साफ कर दिया। एप्पल का थॉट क्या था, ये कीपैड ही हटाओ, मेरे को तो वाली खाली स्क्रीन है, उसमें सब कुछ होना चाहिए, कीपैड भी बढ़ता बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि आदमी को स्क्रीन ही देखनी है। तो टॉप कर गया ना आज की डेट में मार्केट। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपके आइडिया को क्रिएटिव बनाने का काम करता है। आइडिया क्रिएटिव बन गया, अब उस आइडिया पे काम करने के लिए आपको लोग चाहिए, आपको टीम चाहिए। अब एक बार ENE को थोड़ा समझा दो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है क्या, ईस्ट नॉर्थ सही ईस्ट करे। की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट के जस्ट बगल में, राइट साइड में, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में होती है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आइडियाज, आपके आइडियाज को क्रिएटिव बनाने का काम करती है, दूसरों से अलग बनाने का काम करती है। अच्छा क्या है बुरा क्या है यहाँ पे? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली येलो कलर बहुत ज्यादा बेकार है, सबसे ज्यादा बेकार है। और टॉयलेट, डस्टबिन, कूड़ा कबाड़, ये तो सभी दिशाओं में बेकार है। टॉयलेट, डस्टबिन, कूड़ा कबाड़ के लिए दो दिशाएं वास्तु में निर्धारित हैं। एक साउथ साउथ वेस्ट जो कि डिस्पोजल की है, एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो कि डिप्रेशन की है। साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप डस्टबिन में लग रखो, आप टॉयलेट सीट रखो, आप अपने घर का क्लटर रखो, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिशाओं में अगर होगा, इम्बैलेंस होंगे। कुछ इम्बैलेंसेस ट्रीटेबल होते हैं, कुछ इम्बैलेंसेस को आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लो टॉयलेट है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, आप ग्रीन कलर की टेप लगा के उसको बैलेंस कर दो, उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा 100%, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वहां पे कूड़ा कबाड़ है, अगर गंदगी है, तो उसको ये नहीं कि आप कोई ट्रीटमेंट कर दो, कोई पिरामिड रख दो, तो नहीं, आपको साफ ही करना पड़ेगा। तो ये है बुरा जैसे आपने बताया वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना, कूड़ा कबाड़ नहीं होना, अच्छे में क्या क्या हो सकता है वहाँ पे उस जगह को अच्छा करने के लिए? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेस्ट प्लांट्स, क्योंकि एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है, प्लांट्स हो सकते हैं। दूसरा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपकी क्रिएटिव टीम बैठ सकती है, आप खुद बैठ सकते हो, खुद बैठ के अपने आइडियाज के ऊपर काम कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा। ठीक है, मतलब अगर कुछ भी क्रिएटिव काम करना है, सोचना है, तो उस जोन के अंदर किया जाए। नॉर्थ ईस्ट में बैठो। डिजाइनिंग टीम है तो उसी जगह पे बिठाई जाए तो ज्यादा अच्छा है। डिजाइनिंग टीम नहीं, डिजाइनिंग के लिए वेस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। अच्छा, सोचने के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अच्छा है। जैसे मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको मार्केटिंग करनी है, आपकी मार्केटिंग टीम अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बैठे, तो बहुत अच्छा है। ठीक है। फिर अब आइडिया क्रिएटिव भी हो गया, आइडिया आ गया, क्रिएटिव हो गया, अब आपको लोग चाहिए। तो कनेक्टिविटी की दिशा होती है ईस्ट डायरेक्शन, वो भी एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है। ईस्ट की डायरेक्शन आपके आइडियाज पे काम करने के लिए बहुत सारे लोगों से आपको जोड़ती है। अब ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट साथ में मिलकर काम करते हैं। ईस्ट आपको लोगों से जोड़ती है, ईस्ट साउथ ईस्ट का काम है वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस में से बेस्ट को चूज करना, वेस्ट को डिस्कार्ड कर देना। ठीक है, आपने एक आइडिया आया, उस आइडिया को आपने मान लो पेटेंट करा लिया या कुछ भी करा लिया, अब आपने लोगों को बताया, आपके पास बहुत सारे लोग आ गए कि भाई मुझे आपके साथ जुड़ना है, मुझे आपके साथ जुड़ना है। उनमें से आपके लिए बेस्ट मेंटर कौन है, आपके लिए बेस्ट पर्सन कौन है, ये डिसाइड करेगा ईस्ट साउथ ईस्ट। यहाँ पे भी एयर की जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, येलो कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप कलर्स ले सकते हो। ईस्ट साउथ ईस्ट में रेड अवॉइड करना है, रेड और येलो दोनों अवॉइड करने हैं। ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट में बंदे बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि मंथन की दिशा है, उसको खाली रखें जितना उतना अच्छा है। ईस्ट में आप बिठाओ अपनी मार्केटिंग टीम, अपनी सोशल मीडिया टीम, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। लोगों से अपने मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस बना लो, रोज नए लोग आपसे मिलने आएंगे। तो स्टार्टअप वाले अभी मार्केटिंग और वो तो करते नहीं, उनको तो लोगों से मिलना है। तो अगर वो अपने अपने स्टार्टअप ऑफिस में अगर ईस्ट में अपना कॉन्फ्रेंस रूम बनाए, वो बहुत अच्छा है उनके लिए। ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग भी हो गई है, नेटवर्किंग हो गई। अब ईस्ट साउथ ईस्ट और ईस्ट से आपको बंदा मिल गया, बंदा पैसे ले आया, बंदा प्रपोजल ले आया। अब वो आपके स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, मतलब फंडिंग फंडिंग। फंडिंग चाहिए तो अगर आपको फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए मेजर जो दिशा है, मेजर, वो है साउथ ईस्ट। क्योंकि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पैसे की डायरेक्शन है, इनिशिएशन की डायरेक्शन है, अग्नि की डायरेक्शन है। तो साउथ ईस्ट में अगर इम्बैलेंस होगा तो भूल जाओ, फंडिंग मिल ही नहीं सकती। साउथ ईस्ट अगर बैलेंस है तो फंडिंग मिल सकती है, लेकिन बाकी दिशाएं बैलेंस। अब जैसे मान लो आपने साउथ ईस्ट को बहुत ज्यादा बैलेंस कर लिया, सब कुछ ओके है, साक्षात लक्ष्मी जी बिठा दिया आपने वहां पे, लेकिन
आपका नॉर्थ ईस्ट बेकार था और आप कह रहे हो मैं जो पुराने जमाने में क्वालिटी कीपैड वाले फोन्स रखते थे मैं वो लेके आऊंगा, नए नए मॉडल में लॉन्च करूंगा, तो वो बेकार है, वो फंडिंग मिलेगी नहीं, मतलब वो आइडिया ही बेकार हो गया ना। ठीक है। और ट्रीट कैसे करना है अगर ये जोन खराब है तो? जोन तो सबके ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, आप ग्रीन टेप लगा दो, येलो टेप लगा दो, वो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस, क्योंकि जोन की एनर्जी कैसी है उसके हिसाब से टेप का कलर डिसाइड किया जाता है। प्लस वहां पे कूड़ा कबाड़ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब फायर की दिशा है तो वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ब्लू ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, और चांदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स में मैंने देखा है कि वो ना अपने घरों में साउथ ईस्ट में पैसे के साथ चांदी की आइटम स्टोर करते हैं। तो चांदी साउथ ईस्ट में फंडिंग ना मिलने का सबसे बड़ा रीजन है, फंडिंग नहीं मिलेगी अगर साउथ ईस्ट में जरा सा भी सिल्वर या चांदी का सामान हुआ। और बैलेंस करने के लिए आप वहां पे एक लाल रंग का छोटा सा बल्ब जला दो, 0 वॉट का। बल्ब जलाने की जगह नहीं है, मार्केट से एक रेड कलर की मोमबत्ती ले आओ, उसको वहां पे रख दो, जलानी नहीं है, बस रख दो, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। साउथ ईस्ट से आपको फंडिंग मिल गई, अब आपको अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, तो साउथ साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है। जब आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, अगली दिशा साउथ, साउथ की डायरेक्शन फेम की होती है, तो साउथ की दिशा आपका मार्केट में नाम, मार्केट में यश फैलता है, आपका नाम होता है। फिर साउथ साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है। अगर मुझे वायरल होना है तो मैं क्या करूं? वायरल के लिए आएंगे अभी, वायरल के लिए भी 2-3 दिशाएं, पहले मैं आपको ना एक चक्र घुमा देता हूँ, 16 दिशाओं का ना चक्र घुमा देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट से आइडिया आया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ने उसको क्रिएटिव बना दिया, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट ने बंदे जोड़ दिए, बढ़िया बंदा सिलेक्ट हो गया, साउथ ईस्ट में फंडिंग आ गई। साउथ साउथ ईस्ट आपके काम को फोर्सफुली स्मूथली आगे बढ़ाता रहेगा, काम को पूरे एंड तक कंप्लीट करेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। साउथ आपका यश का है, नाम हो जाएगा। उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट में जितने भी बेकार की चीजें हैं आपके प्रोडक्ट में, ये उनको डिस्कार्ड कर देता है। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपके आइडियाज को, आपके काम को दूसरों से सेफ गार्ड करके रखती है। पहले चीज, एक सुरक्षा कवच बना के रखती है, प्लस स्टेबिलिटी देती है कि आप स्टेबली ग्रो करते रहो, आपको कंटिन्यू एंड स्टेबल ग्रोथ मिलती रहे। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए जितनी भी नॉलेज चाहिए वो आपको दिलवाता है। वेस्ट की दिशा गेन्स की होती है, तो वेस्ट की डायरेक्शन एक तो आपको मोटिवेट करती रहती है कि भाई अपने लक्ष्य पे काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। प्लस वेस्ट की दिशा आप जो भी करते हो उसमें आपको गेन्स दिलवाती है। वेस्ट भी फंडिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, साउथ ईस्ट और वेस्ट दोनों बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फंडिंग के लिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है ना, इसे वैसे वास्तु में डिप्रेशन की, डिटॉक्सिफिकेशन की डायरेक्शन बोलते हैं, लेकिन एडवांस वास्तु में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ऐसी दिव्य एनर्जी फील्ड्स हैं, राक्षसी एनर्जी फील्ड्स हैं, जो सामने वाले का रियल चेहरा आपको दिखा देती हैं। जैसे मान लो कोई बंदा आ गया, वो है तो फेक, लेकिन वो पोर्ट्रे अपने आप को ऐसे कर रहा है कि वो आपके साथ है, कनेक्टेड है, ये है वो है, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आपको उसका असली चेहरा दिखा देगी और आप उसमें फिर इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपको नुकसान नहीं लगेगा। अगर बैलेंस स्टेट में है तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर प्लांट्स हैं तो भूल जाओ आप, तो फिर तो आप गलत लोगों से ही कनेक्ट होना है आपने। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डिप्रेशन में अगर एंट्रेंस है, पंचर हो गया, एंट्रेंस को वास्तु में पंचर बोलते हैं, तो भी आपने गलत लोगों से कनेक्ट होना है। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है ये सपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है। सपोर्ट मतलब आपको टाइम पे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलता रहे, आपको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जिस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए वो एम्प्लॉयज आपको मिल जाए, गवर्नमेंट से जो सपोर्ट चाहिए वो मिल जाए, बैंक से जो चाहिए हर टाइप का सपोर्ट आपको मिल जाए। ये नॉर्थ वेस्ट से देखा जाता है। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ये वायरलिटी की डायरेक्शन है, आपके प्रोडक्ट मार्केट में वायरल हो जाए, आपका आइडिया वायरल हो जाए, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से देखा जाता है।